नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं पल्लवी रंजन। आपको बता दें कि 2025 का साल है और 5 साल हो चुका है। 2020 में विधानसभा चुनाव था और 2020 की हम बात करें तो कोविड से सारा चीज जूझते हुए जो ये हमारा बिहार है, उसके बावजूद भी अच्छे वोटों से सरकार बनी यहाँ पे। और इसी बीच में विधानसभा चुनाव हुआ और चुनाव में उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से प्रक्रिया हुई बिहार में, कैसे सरकार बनी, किस तरीके से सरकार गिरी। फिर अभी 2025 5 साल हो चुका है। पिछले बार की हम बात करें तो हमारा कहना था 15 साल चच्चा रहलन और 15 साल पप्पा। मतलब आप समझ रहे होंगे कि 15 साल तेजस्वी का कहना था कि हमारे पिताजी रहे और 15 साल चाचा जी रहे। तो दोनों का आपने देखा कि इस तो हमें एक मौका दीजिए कि उन दोनों को तो आपने देख लिया, एक नया युवा आ रहा है, युवा को मौका दिया जाए। फिर इस बीच में उनको आपको बताएं कि गठबंधन की सरकार बनी। गठबंधन की सरकार बनने के बाद तेजस्वी का भी कार्यकाल हमने देखा कि किस तरीके से बिहार में उनका कार्यकाल रहा। इसके बाद अभी उनका जो सरकार था, सरकार गिरी और सरकार गिरने के बाद दोबारा एनडीए की सरकार बनी। उसके बाद भी हमने देखा कि नीतीश कुमार किस तरीके से काम कर रहे हैं, एनडीए किस तरीके से काम कर रही है बिहार में। अभी 2025 है, मोदी जी आए थे अभी कुछ दिन पहले, बिहार को नया सौगात दे के गए। 2025 में विधानसभा में क्या बदलाव होगा? 15 बनाम 15 तो हमने देख लिया, अब 20 बनाम 15 का बात चल रहा है। तो क्या इस बार 20 बनाम 15 में किस तरीके से और किसकी सरकार बनने की ज्यादा उम्मीद रहेगी? इसी बीच में एक नई पार्टी आई है, जनस्वराज। जनस्वराज के बारे में भी जानेंगे और कई नए नेता, युवा नेता इस बीच में आए हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं मनोज चतुर्वेदी सर। सर एक बात बताइए, 15 बनाम 15 देखा हमने, 20 बनाम 15 भी देखा। इस 20 बनाम में आपने देखा कि कुछ समय एनडीए के साथ महागठबंधन रही। तो इस बार विधानसभा चुनाव का क्या परिस्थिति रहेगा? किस उम्मीद से आगे बढ़ सकता है इस बार बिहार, या नया चिराग मिलेगा बिहार को? देखिए पल्लवी, सबसे बड़ी बात है कि आप इंट्रोडक्शन में ही 2020 के चुनाव का बड़ा तरीके से जो वर्णन किया कि कोविड चल रहा था उस समय और कोविड के समय चुनाव कराया गया, बहुत से लोग डर से नहीं निकले और चुनाव के समय भी जो मार्जिन करीब करीब 20 ऐसी सीटें थी जहां मार्जिन 500 के अंदर से लोग खड़े थे। लेकिन इस बार का चुनाव पल्लवी आप देखिएगा कि कुछ नए किस्म का चुनाव होगा। नए, जैसा आपने बताया भी, नए नए नेता हैं, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और एक और आ गए हैं, प्रशांत किशोर। अब तीनों नेताओं को जनता देख रही है। तेजस्वी एक तरफ 17 महीने के कार्यकाल में कि रोजगार मतलब तेजस्वी, ये मुद्दा लेके जा रहे हैं। चिराग कह रहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और प्रशांत कह रहे हैं कि यदि आपको दवाई, पढ़ाई और पलायन, 3 चीजों को रोकना है तो आप अपने बच्चों का मुंह दे। मतलब बिहार में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक ऐसी ऊर्जा बिहार के लोगों में भरने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने सबको देखा, 35 साल हो गए यही दोनों एक दूसरे पर डर दिखा के सत्ता में आते रहते हैं और इस बार कुछ बदलाव कीजिए। लेकिन आपको ये भी पता है कि बिहार जातिवाद से कुछ भी कर लीजिए, आप जातिवाद से अछूता कभी नहीं रहने वाला है। तो सबसे बड़ी बात अब ये आती है कि वोटों का बिखराव का। अच्छा, एक खबर और भी आ रही है, इसी में मैं जोड़ दूं कि मैंने थर्ड फ्रंट का ओवैसी और कुछ पार्टियां जो नाराज होंगी, जिनको अपने हित नहीं सधेंगे जिनके, वो एक थर्ड फ्रंट की, जैसे ओवैसी कह रहे हैं कि हम 60 सीटों पे चुनाव सीमांचल से लड़ेंगे। तो ये अभी सारे मुद्दे क्लियर नहीं हो रहे हैं कि किस तरीके से कौन पार्टियां कहां से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जो आपने कहा, चुनाव बड़ा पल्लवी दिलचस्प होगा इस बार। बिहार के जो अच्छे अच्छे राजनीतिक पत्रकार हैं, जो राजनीतिक जो देखते हैं पत्रकारिता की, उनका कहना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि त्रिशंकु की तरफ बिहार बढ़ रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, सत्ता की चाबी जनसुराज के पास होगी।
भाई सत्ता की चाबी जब जन स्वराज के पास होगी तो सत्ता की कभी चाबी जो है 27 सीटें लेकर रामविलास पासवान के पास भी थी, आपको याद बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। लेकिन वो सत्ता की चाबी लेके घूमते रह गए, सरकार गिर गई, फिर से चुनाव हुआ। और प्रशांत किशोर भी जब कह रहे हैं कि नहीं हमको 150 से कम आया तो 150 से कम मंजूर नहीं है, तो मान लीजिए 122-23 आएगा तो सत्ता में तो अपनी सरकार बनाएंगे। बिल्कुल। लेकिन यदि सत्ता की चाबी प्रशांत किशोर के पास रही और प्रशांत किशोर भी यदि सरकार में शामिल नहीं होंगे, सरकार नहीं बनेगी, तो फिर बिहार पे एक नया चुनाव होगा। तो लोग अभी पल्लवी समझ रहे हैं। जनसुराज के बारे में, जनसुराज मैं कवर करता हूं, निष्कर्ष भारत कवर करता है, तो शहरी इलाकों में तो जनसुराज का प्रभाव दिख रहा है, झंडे दिख रहे हैं, बैनर दिख रहे हैं, भीड़ दिख रही है। नहीं, अब झंडे और बैनर देख के तो हम ये जज नहीं कर सकते ना कि वोट बैंक में तब्दील होगा, वोट बैंक में तब्दील, उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे आप गांव के इलाकों में बढ़िएगा, अभी प्रशांत किशोर को कोई नहीं जान जानता। नहीं रहा है। जैसे मैं शाहपुर की बात बता दूं, शाहपुर में रैली थी, शाहपुर से करीब करीब हम 30 किलोमीटर आगे गए, बोध गया से हम कुछ आगे गए 30-40 किलोमीटर, तो वहां पर जो है ये प्रशांत किशोर अभी, हाँ शहर में इंटेलेक्चुअल लोग जो सोशल मीडिया देखते हैं उनके दिमाग में इनकी बातें आ रही हैं। लेकिन आप ये बताइए, जहां बिहार का युवा हो, सोशल मीडिया लोग देखते हैं, वो गाने सुनते हैं, सब कुछ आपको भी पता है, तो अभी वहां तक पहुंच नहीं बनी है। लेकिन प्रशांत कह रहे हैं कि अभी 4 महीने बाकी हैं, हर दरवाजे को हम खंगाल देंगे बिहार के। अभी लगता अभी कुछ ऐसा नहीं है कि क्या होगा, किधर होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि जरा सा वोटों का बिखराव होगा तो तेजस्वी निकल जाएंगे, क्योंकि एक युवा वर्ग उनके साथ नौकरी के पीछे दीवाना है। 17 महीना में ये दे दिया, भले वो छलावा है। यदि आप आंकड़े पूरा देखेंगे तो जो एक साल से 11 महीने से जो लोग नौकरी कर रहे थे उनको कानी मैदान में उनको दिया गया, नौकरी दी गई, उनके कागजात दिए गए। तो जनता, और एक बात पल्लवी बहुत बड़ी आप चीज एक मान के चलती है यार, कि वोट जो देता है वो नीचे तबके के लोग देते हैं। बिल्कुल। गांव के जो लोग हैं, अति पिछड़ा दलित, ये वोट आप देखिएगा। यदि नवंबर में चुनाव है, ठंड रहेगा, लोग निकलेंगे, लेकिन ये चुनाव यदि गर्मी में, अब पिछले बार ही देखा था आपने, नहीं, पंचायती राज चुनाव को अगर देख के हम चले, या फिर पिछले बार लोकसभा की बात करें, पिछले साल की गर्मी में हुआ था, तो मई की गर्मी, लोग नहीं निकलेंगे। खास करके जो फ्लैटों में रहने वाले लोग हैं, जो बंगलों में रहने वाले लोग हैं, जो एसी में रहने वाले लोग हैं, वो नहीं निकलते हैं। और चुनाव इलेक्शन कमीशन का ये कि लोग घरों से निकलकर ये दें, तो बहुत कुछ इस बार वोटिंग परसेंटेज पे ये होगा। उसके बाद भाजपा और उसमें जदयू में जो थोड़ा अभी खींचतान चल रही है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, तो कह रहे हैं कि जितनी पीछे भाजपा में नीतीश कुमार का है कि हम 110 पे लड़े थे तो हम 110 पे ही लड़ेंगे, हम कम नहीं करेंगे। अब जहां तक हमारे सूत्र, निष्कर्ष भारत के सूत्र बता रहे हैं कि मुकेश सहनी भी ललायित हैं भाजपा की तरफ आने 10 से उनका मांग है कि 10 से 12 सीटें, और भाजपा इस पे तैयार भी है। और मुकेश सहनी एक तरफ कह दिए हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री और मैं उप मुख्यमंत्री, ये भी कहीं से बयान उन्होंने दे दिया है। तो अच्छा, और भी जो महागठबंधन के घटक दल हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, जब जैसे दीपांकर भट्टाचार्य ने कह दिया है और तमाम जो नेता कहा कि नहीं, चुनाव हो जाने के बाद कितनी सीटें आती हैं, किस दल को कितनी सीटें आती हैं, उसके हिसाब से तो सब कुछ एक तरीके से उपापोह की स्थिति है। परसों जो है इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी, अमित शाह के माध्यम से इंटरव्यू उन्होंने छापा कि भाई हम नीतीश के चेहरे पे चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम नहीं। जैसे आप देखिए ना, पिछले बार मध्य प्रदेश में चुनाव था, हमने देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, महाराष्ट्र में देखा हमने। मामा मध्य प्रदेश में बहुत था, मामा के नाम पे वोट हुआ, वहां मुख्यमंत्री कौन बने? मोहन यादव। तो इस बार भी बिहार में कुछ ऐसा लग रहा है। खैर, ये अगर हम बात करें तो लंबा, इस पे हम विस्तार से बात करेंगे और इसका पूरा निष्कर्ष कि यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नीतीश कुमार के चेहरे पे यदि चुनाव लड़ा गया, एनडीए यदि जीत के आती है, तो अब वहां एक कुछ ना कुछ एक समझौता ये होगा कि नीतीश जी का, जैसे ये हो रहा है कि नीतीश जी की मानसिक अवस्था सही नहीं है, तो यदि भाजपा से कोई मुख्यमंत्री बना पल्लवी, तो ये मान के चलिए कि बिहार के जो चर्चित चेहरे हैं उसमें से कोई नहीं बनेगा, एक नया फ्रेश चेहरा बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। मतलब आप यही कह सकते हैं कि बिहार के युवा या बिहार के किसी वर्ग में हम चले जाए, हमारा स्तर इतना गिर चुका है कि हम बिहार से एक
मुख्यमंत्री नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही है। बिल्कुल। खैर ये एक लंबा विषय चला जाएगा। जन स्वराज को आप कवर करते हैं, जन स्वराज में हर एक चीज आप देखते हैं, कितने हद तक जन स्वराज इस बार बाकी पार्टियों को डैमेज कर सकती है? पल्लवी, ये सवाल आपका बहुत सही है कि कितने पार्टियों को डैमेज कर सकता है। जन स्वराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, उनका पहला लक्ष्य है नीतीश कुमार को डैमेज करना। प्रशांत जी का तो ये भी कहना था कि हम कुछ गलती किए हैं, उसका पछतावा करने के लिए बिल्कुल। हम पार्टी प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने इतने लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन देखा कि इससे व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है और मुझे व्यवस्था परिवर्तन करना है, इसलिए मैं उसका प्रायश्चित कर रहा हूं 2 साल से। तो ये आप मान के चलिए कि प्रशांत का पहला लक्ष्य है नीतीश की सीटें कम कर देना। दूसरा लक्ष्य है कि किस तरीके से तेजस्वी को रोका जाए। भाजपा के ऊपर बहुत ज्यादा वो कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा मुख्यमंत्री पे करते हैं, तेजस्वी यादव पे करते हैं। ये तो नहीं ना कि भाजपा ही लेके आई है प्रशांत किशोर को। अब देखिए, ऐसे राजनीतिक गलियारों में पल्लवी ये चर्चा है कि प्रशांत किशोर बी टीम है, लेकिन देखने से कहीं नहीं लग रहा है कि बी टीम है। प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं, गृहमंत्री की आलोचना कर रहे हैं, यहाँ तक कर रहे हैं कि भाई आप उस वंदे भारत ट्रेनें देते हैं, ट्रेन जब आते हैं बिहार 2-4 ट्रेन दे के चले जाते हैं, यहाँ के लोग जो है गाड़ी में भर के पंजाब और गुजरात जाए, फैक्ट्रियां आप गुजरात में लगाते हैं। और ये वास्तव में सच्चाई है कि यदि आप प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो बिहार के लोगों के लिए जो उनका भाषण सुनिएगा वो अलग होता है, और गुजरात में जब जाते हैं तो वहां भाषण देने तो वहां टेक्नोलॉजी से लेकर डेवलपमेंट की बात होती है। बिहार में जब भी प्रधानमंत्री आए हैं कभी डेवलपमेंट की बात उन्होंने, पल्लवी आपने नहीं सुना होगा उनसे, वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमने कितना देना है कि भाई 1,25,000 करोड़ का आपने पैकेज पिछली बार दिया था, वो ठोस खर्च कहाँ हुआ, इसका जवाब भी अभी तक बिहार के नेता नहीं दे पा रहे, ना प्रधानमंत्री दे पा रहे। ठीक है, हमारा मुद्दा ये था कि प्रशांत किशोर किस पार्टी को डैमेज कर पाएंगे और किसको सबसे ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। देखिए, शावर जो वोट है कहीं प्रशांत किशोर को जाएगा। एक बात याद रखिएगा, इस बार भाजपा के में अंदरूनी कलह बहुत ज्यादा चल रही है। मैं एकदम क्लियर ये बात बता दे रहा हूं, भाजपा के लोग नाराज भी होंगे। इस बार जो बिहार भाजपा में संगठन में जो परिवर्तन हुआ है उसमें एक तरीके से कह लीजिए कि जो अगड़ी बिरादरी है उसको थोड़ा हाशिए पे लाया गया है। तमाम ऐसे लोग हैं जो कि कभी बाहर से आए हैं, दूसरे दलों से आए हैं, उनको आयोग के चेयरमैन बना दिए गए हैं, तमाम संगठन में पद दे दिए गए हैं, जिससे निचले स्तर का जो कार्यकर्ता है वो नाराज दिख रहा है। और शायद वो कार्यकर्ता इतना नाराज है पल्लवी कि वोट के समय भी, जिस समय वोट होगा उस समय अपने को भाजपा के साथ दिखाएगा तो निश्चित तौर पे, लेकिन स्टैंड बाई में रहेगा, भैया जो होता है होने दो। इतनी नाराजगी भाजपा के अंदर है। वही नाराजगी जदयू के नेताओं के साथ जब मैं ऑफ द कैमरा बैठता हूं, तमाम वो दिग्गज नेता कहते हैं कि नाराजगी हमारे यहाँ भी उसी तरीके की है। देखिए, मुद्दा हर एक पार्टी में शावर नहीं, आप भाजपा का नाम लीजिए, आप जेडीयू का नाम लीजिए, आरजेडी का नाम ले लीजिए, चिराग के पार्टी का नाम, लोजपा का नाम ले लीजिए, या प्रशांत किशोर नई पार्टी आई है, भूपेंद्र कुशवाहा का भी हम बात करें तो उनकी पार्टी में भी शावर नहीं, तो शावर हर जगह। इस बार क्या बिहार में सच में शावर ने वोट प्रशांत किशोर को जाएगा? प्रशांत किशोर, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी देखिए जो सावर्ण वोट शाहाबाद का सुनील पांडे के कारण चिराग को मिलता था, और इस बार चिराग ने ये कहा भी है, अनाउंस भी किया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे, कोई रिजर्व सीट से नहीं लड़ेंगे, जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे, और शाहाबाद ही वो खोज रहे हैं। तो थोड़ा सा जो देखा गया है कि तनातनी अब हुलास पांडे और चिराग पासवान में चल रही है, लेकिन लोगों को समझ में अभी नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री जिस दिन आए थे हुलास पांडे से वहां ही बहसा बहसी चिराग पासवान की हुई थी, जो सूत्र बता रहे हैं और जो तस्वीरें भी हमारे पास, हाँ तस्वीरें भी जो हमारे पास हैं, वहां भी प्रधानमंत्री ने, आप देखिएगा, सबसे आगे बढ़ के उपेंद्र कुशवाहा का हाथ थामा, क्योंकि लग रहा है कि भाई कुशवाहा जो वोट है, क्योंकि एक पवन सिंह के कारण पल्लवी 5 सीटों का नुकसान हुआ लोकसभा में, ठीक है ना, आप समझती होंगी। तो अब वो कुशवाहा वोट को किस तरीके से साधे रखा जाए, तो उपेंद्र कुशवाहा मजबूरी बन चुके हैं।
पार्टी के अंदर यदि भाजपा की देखिए तो सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा में ऐसे है। लोग कहते भी हैं कि सम्राट चौधरी ने ही हरवा दिया था उपेंद्र कुशवाहा को। तो ये सारी बातें को जब आप देखेंगी तो अभी अनिश्चितता बनी हुई है। अब मेरे ख्याल से 15 जुलाई के बाद पल्लवी सब कुछ तस्वीरें क्लियर होनी शुरू होंगी कि क्या होने वाला है। चलिए देखिए, एक अंतिम सवाल है हमारा। तेज प्रताप यादव का आज बयान आया, हम किसी प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे कि उनकी जान को खतरा है, कुछ 5 लोग, वहां बैठे 5 लोग से हमारी जान को खतरा है। तो ऐसा कौन हो सकता है कि तेज प्रताप, क्योंकि देखिए उनके बारे में हमेशा रहा है, उन्होंने ऐसा कुछ जरूर बयान दे दिया है या कह दिया है कि उसकी वजह से वो चर्चा में रहते हैं। देखिए, जहां तक मैं तेज प्रताप यादव को जानता हूं, उनसे बहुत बार उनसे मुलाकात हुई है, बैठा हूं, तेज प्रताप यादव दिल में कोई बात नहीं रखते। आप देख लीजिएगा कि जब जरा सा उनको पता चला कि जगदा बाबू इधर उधर कर रहे हैं तो उनके यहाँ पर गए, बूढ़े को हटाओ, जगदा बाबू को हटाओ, ये पार्टी को डैमेज कर रहे हैं। उसके बाद जगदा बाबू जो है अपने घर बैठ गए और लास्ट में देखिए कि किस तरीके से, जो अभी बात कर रही थी ना कि चिराग स्वर्ण का वोट किधर जाएगा, जगदा बाबू 4 महीने घर में बैठे रहे। उसके बाद वो कहे कि भाई मेरा स्वास्थ्य खराब है, पार्टी दफ्तर आना छोड़ दिया और वहां मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। मंगनी लाल मंडल का क्या है, समाजवादी नेता है, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर में उनका अति पिछड़ी जातियों में उनके वोट पर कुछ उनका दबदबा है, तो इसलिए उनको ला दिया गया। तेज प्रताप पे जान का खतरा जो आप ये कह रहे हैं कि वास्तव में अभी यदि आप परिदृश्य देखिएगा तो लालू की जो कहानी है पूरी तरीके से एक तरीके से धृतराष्ट्र जैसी दिख रही है। वो महाभारत दिख रहा है कि सिर्फ एक बेटे को गद्दी पे बैठाने के लिए पूरे हस्तिनापुर को उन्होंने नष्ट कर दिया। तेजस्वी यादव कैसे कुर्सी पे बैठेंगे, लालू यादव का यही अब सपना है कि मेरे जीते जी एक बार तेजस्वी सीएम की शपथ ले लें। लेकिन तेज प्रताप ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा वो काटा है और जिसके तरफ वो 5 लोगों के तरफ इशारा कर रहे हैं वो उनके घर में ही है, उनके अपने रिश्तेदार ही हैं और तेजस्वी के बड़े करीबी भी हैं। तो तेज प्रताप यादव ने ये बात सबके सामने रखा कि भाई हो सकता है कि मेरी जान को खतरा है। देखिए, ऐसे प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ मुद्दा लेके आते रहेंगे और हमारा ये बात है कि निष्कर्ष भारत, हर एक चीज का निष्कर्ष निकल के आता है। बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस बीच में क्या नई टीम कहने का मतलब है हमारा नए लोग, नई पार्टी या फिर कुछ नए चेहरे इस बार बिहार को मिलेगा। किसकी सरकार बनेगी ये तो बाद में पता चलेगा। और प्रतिदिन हम हर एक क्षेत्र में जाएंगे, हर एक विधानसभा में जाएंगे और हर एक गली तक जाएंगे कि किसके मन में क्या है। मतदान है ये ना, मन में लोग रखते हैं, लेकिन हम जरूर इसका निष्कर्ष कोशिश करेंगे निकालने के लिए कि जनता का मूड क्या है। बिल्कुल, तो ये चीज बिहार को पहले बताने का कोशिश करेंगे कि इस बार बिहार में किसकी सरकार आ सकती है। अगर आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपने गांव, इलाके, शहर, अपने विधानसभा के बारे में जो भी कुछ दिक्कत हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं। हमारा नंबर है वहां मेंशन, नहीं भी है तो फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं कि 9472 46605। फिर से हम बोल रहे हैं 9472 46605। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके विधानसभा में ये समस्या है, वहां के विधायक हमारी ये समस्या को पूरा नहीं कर पा रहे, उसका रिप्लेसमेंट भी हम आपको बता सकते हैं कि निष्कर्ष भारत कि क्या हो सकता है। आप अपने विधायक के खिलाफ क्या ऐसा करें कि वहां आपका काम हो जाए। आपको इस तरीके की खबरें, एकदम सटीक जानकारी हम निष्कर्ष भारत पर आपको देंगे। और यदि आपको लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हैं तो उसको फॉलो कीजिए। सटीक जानकारी निष्कर्ष भारत सबसे पहले आपको दिखाएगा। निष्कर्ष भारत। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।